अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज 20.7 क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। और चैप्टर नंबर 20 से डिवाइड क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। डिवाइड 12 इंटू 2 पार्ट्स। 12 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज़ ग्रेटर दैन ट्वाइस देयर प्रोडक्ट बाय 4। कंडीशन बनानी पड़ेगी। पहले तो हमें ये नहीं पता कि जो हमें 2 इक्वल पार्ट्स में इसमें डिवाइड करना है तो फर्स्ट पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्या है, तो हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंसीडर करेंगे। एज्यूम कर लेंगे लेट जो आपके पास 1 पार्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो हमारे पास x है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। और सेकंड पार्ट या अदर पार्ट जो है वो आपके पास वो 12 माइनस x है, क्योंकि हमें 12 गिवन है। 12 इंटू 2 पार्ट्स, अगर एक x है दूसरे को 12 में से माइनस करेंगे, सिंपल सी बात है, तो हमारे पास 1 वाला पार्ट आ जाएगा। ऐसे ही है ना। तो सेकंड कंडीशन, सेकंड हमारे पास 12 माइनस x, यहाँ तक हमें मालूम है। अब वो कहता है कि इनके जो स्क्वायर्स हैं ना, इन दोनों के सम ऑफ देयर स्क्वायर, देखो यहाँ से सम ऑफ, 2 कंडीशंस हैं कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स जो हैं, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स क्या है, देखो यहाँ पे सम ऑफ देयर स्क्वायर्स की बात कर रहा है, इज़ ग्रेटर दैन ट्वाइस देयर प्रोडक्ट बाय 4। अब ट्वाइस बात कर रहा है, देखो क्या 2 चीज़ें बता रहा है यहाँ, ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। पहले तो बात कर रहा है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब इन दोनों का सम, एक्स स्क्वायर और 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इनका सम। दूसरी चीज़ क्या बोली इन्होंने, ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। इनका ट्वाइस मीन 2 और इनका प्रोडक्ट मतलब x का और इस 12 माइनस एक्स का प्रोडक्ट। ये जो है ना, इससे ग्रेटर, स्क्वायर ऑफ द सम इज़ ग्रेटर दैन ट्वाइस देयर प्रोडक्ट बाय 4। कंडीशन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कहता है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस एक्स का जो होल स्क्वायर है वो क्या है, ग्रेटर दैन ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, मतलब 2x 12 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 प्रोडक्ट बाय 4। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से इसको ओपन करेंगे, 4 इस तरफ आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर इसको आगे बताते हैं वो कैसे करेंगे। स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई करोगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो ये 12a है और b जो है वो आपके पास x है। ये माइनस का, इसको आप प्लस कर लो, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आता है 12 24x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2x का स्क्वायर, और ये वाला 4 भी इसी तरफ ले आओ तो माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर 12 है, 12 का स्क्वायर होता है आपके पास 144, 12 2 ज़ा 24x, और प्लस x का स्क्वायर। ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं तो यहाँ पे ओपन भी हो रहा है ब्रैकेट, कोई इशू नहीं है। इन सबको एक साथ लो। चलो जी, अब ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, और ये 2x स्क्वायर है, तो 2x 1x और ये 1x, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। ये 144 है, और ये वाला पहले x वाला सॉल्व कर लेते हैं ना। ये माइनस का 24x, ये भी माइनस का, पॉजिटिव होता तो कैंसिल हो जाता, तो ये आपके पास माइनस का 48x आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को भी सॉल्व कर लिया। अब ये 144 है और ये 4 है, 144 में से 4 को माइनस करोगे तो प्लस का 140 आएगा, क्योंकि 144 बड़ा है, इज़ इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन आई है 4x स्क्वायर माइनस का 48x प्लस 140 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम देखो सिंपली पहले कॉमन ले लेते हैं 4, ताकि छोटा छोटा हो जाए और सॉल्व करने में आसानी हो जाए। 4 का टेबल 1 टाइम पड़ा 4, 4 का टेबल 2 टाइम पड़ा 8, और x 4 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे 12 आएगा, 2 कैरी 4 5 ज़ा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा, मतलब 35 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ये हम 0 के पास राइट साइड पर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0/4। इट मीन्स कि हमारे पास 0 हो गया। अब हमारे पास एक प्रॉपर तरीके से इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही होगा।
हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो बेटा, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है, प्लस का 35 अपनी जगह पर है, इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इस -12 में ऐसा क्या है यहाँ पर इन दो फैक्टर्स में ब्रेक करूँ कि आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो a इंटू सी मतलब 35 आए और सॉल्व करने पर माइनस का 12 आए। अगर मैं यहाँ पर माइनस का 12, अगर 7 में से 5 को माइनस प्लस हो जाएगा ना, देखो 7 5 तो 35 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 में से 5 को प्लस करूँगी तो मेरे पास 12 आता है। तो ये वाला फैक्टर जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसी वीडियो के जाकर देखें, आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया है, और ये तकरीबन काफ़ी टाइम से मैं आपको हर क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के फैक्टर्स बनाना बताती हूँ, तो इसलिए यहाँ नहीं बताऊँगी, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो। आप सबको पता है फैक्टर्स किस तरीके से बनते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, x आ जाएगा कॉमन, तो x माइनस का 7, यहाँ पर माइनस का 5 कॉमन, x आया, प्लस माइनस माइनस 5 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे तो 35 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 और x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, x माइनस 7 के पास भी 0 है और x माइनस के पास भी है, तो हम कहेंगे x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये वाला सब राइट साइड पर जाएगा 7, तो पॉजिटिव 7 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 7, और ये वाला जो है नेगेटिव 5 वहाँ जाकर पॉजिटिव 5 हो जाएगा। तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 11 सॉरी, द लेंथ ऑफ अ प्रेयर हॉल इज़ 5 मीटर। एक प्रेयर हॉल है जिसकी लेंथ गिवन है 5 मीटर, मोर देन इट विड्थ। अब हमारे पास इन्होंने ना तो लेंथ दी है ना विड्थ दिया है, सिर्फ एक हिंट दे दिया है कि जो एक प्रेयर हॉल है उसकी जो लेंथ है ना मेरा बेटा, वो 5 मीटर जो है वो ज़्यादा है उसकी विड्थ से। तो इतना आपको बताया गया है। देखें ऐसे मैं आपको आसान वर्डिंग में बताती हूँ यहाँ पे। अब ना तो हमें लेंथ पता है ना विड्थ पता है, सिर्फ हमें इतना पता है कि जो लेंथ है वो 5 गुना जो है वो ज़्यादा है उसकी चौड़ाई से, उसकी विड्थ से। लेंथ जो है वो क्या है हमारे पास जो है वो ज़्यादा है किससे, उसकी चौड़ाई से, उसकी विड्थ से, ठीक है, या उसकी ब्रेथ से। अच्छा जी, यहाँ तक आगे अब कहता है इफ़ एरिया ऑफ द हॉल, एरिया गिवन है जो दिया है 36 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ हॉल। देखो सबसे पहले तो हमें क्या चीज़ पता करनी है, लेट सपोज कर लें विड्थ ऑफ हॉल, मतलब उसकी जो चौड़ाई है उस हॉल की वो हमारे पास x मीटर है, m मीटर लगा लें इसका यूनिट, ठीक है, x है जो हमें नहीं मालूम। अब जो लेंथ गिवन है इतना उन्होंने हमें बता दिया कि लेंथ ऑफ हॉल जो है वो क्या है, इससे 5 गुना ज़्यादा है, मोर देन 5, इतना ही कहा है, तो x प्लस 5 इतना हमें मालूम है, ये मीटर हो गया, ठीक है जी। अब दिया क्या है इन्होंने हमें, इन्होंने एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ हॉल नज़र आ रहा है आपको 36 मीटर स्क्वायर, यहाँ ले लीजिए, एरिया दिया है, एरिया ऑफ हॉल पूरा एरिया दे दिया है जो कि 36 मीटर स्क्वायर है। अब फाइंड रिक्वायर्ड क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ, आपने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, आपने इसकी ब्रेथ फाइंड करनी है, मतलब विड्थ फाइंड करनी है, इसकी लंबाई भी और उसकी चौड़ाई भी, कितना लंबा है और कितना वो चौड़ा है, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, आप सबको पता है यहाँ पर सेंस एरिया हो आपको गिवन है तो 36 है, ठीक है जी। एज एरिया आप सबको पता है एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, इसकी विड्थ। अब हम पुट कर देते हैं, एरिया गिवन है जो कि हमारे पास 36 मीटर स्क्वायर है, तो आप यूनिट ना लगाएं फ़िलहाल यहाँ पर। लेंथ जो है वो कितनी है हमारे पास, x प्लस 5, मतलब उसकी जो विड्थ से 5 गुना ज़्यादा है, x प्लस 5 इंटू ब्रेथ हमारे पास कितनी है यहाँ पर x, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब हमें क्या करना है, सिंपली आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, ओपन करते जाएं ब्रैकेट्स को, मल्टीप्लाई दैट लगाया करें। नेक्स्ट स्टेप के लिए x को x से करोगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा और x को 5 से करोगे तो 5x हो जाएगा, ठीक है जी। अब इन सबको राइट साइड पर ले जाइए, या एक काम कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x अपनी जगह पर है, ये 36 इधर आएगा, माइनस का 36 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया यहाँ तक। अब करना क्या है, यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक होगा, हमें क्या करना है, फैक्टर्स इसको ब्रेक करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी,
एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है, माइनस 36 अपनी जगह पर है। इसको ऐसे ब्रेक करना है दो पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट, सॉरी इक्वल कह दिया, कि हम उसको आपस में दो फैक्टर्स बनाने हैं हमें यहाँ पर ब्रेक करने के लिए, कि आपस में मल्टीप्लाई करें तो 36 आए और उनको ऐड करें तो फिर 5 आए। तो ऐसे दो कौन से फैक्टर्स बनते हैं? अगर मैं यहाँ पर 9 का टेबल देखो, प्लस यहाँ जो साइन आती है वो यहीं आती है। अगर मैं 9 में से 5 को माइनस कर दूँ, देखो 9 में से 4 निकालूँ तो 5 बचता है, और 9 का पहाड़ा 4 जो 4 दफ़ा पढ़ूँ तो 36 आता है, ऐसा है ना। 9 4 जो 36 होता है, प्लस माइनस माइनस 36 आ रहा है, और अगर 9 में से 4 को माइनस करूँ तो 5 आ रहा है, पॉजिटिव 5 बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ 9 एंड 5 जो है फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है इस 5x के ऊपर। अब यहाँ से हमें क्या लेना होता है सेकंड स्टेप में? कॉमन। मिड टर्म स्प्लिटिंग आप लोगों को बहुत अच्छी समझाइए, हर स्टेप में आप लोगों को बताया है। यहाँ x है, x कॉमन आया इन दोनों में से, तो यहाँ x बचा प्लस और 9 बचा, यहाँ पे माइनस का 4 कॉमन आएगा, ठीक है। और यहाँ पर अंदर क्या बचा? सिर्फ x माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 का टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे तो 36 आएगा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन आपके पास क्या है? x प्लस 9 हमने रखा, और बाहर यहाँ x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये मिड टर्म स्प्लिटिंग तो आप लोगों को बहुत अच्छी से आ रही, 9 क्लास या फैक्टराइजेशन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है? इसका मतलब ये है कि x प्लस 9 के साथ भी 0 है, और सेकंड में x माइनस 4 के साथ भी 0 है। x प्लस 9 मतलब x माइनस 9 हो जाएगा, और यहाँ पर x की जो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव 4 आई है। याद रखें, एरिया निकालना हो, लेंथ निकालनी हो, ब्रेथ निकालना हो, ठीक है जी, कभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आती। तो इसको तो हम छोड़ देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। हमारे पास ये वाला जो -9 है, आप लिख लीजिएगा विल बी निगलेक्टेड लिख दीजिएगा, बिकॉज इट कैन नॉट बी नेगेटिव। जो भी है आप यहाँ लिख सकते हो, लिखना चाहो तो लिख लो, कोई इशू नहीं है। यहाँ लिख लो x माइनस 9 विल बी निगलेक्टेड, ठीक है जी। तो हमारे पास x जो आया है वो क्या आया है? 4 आया है। x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 4। ये तो x जो आया, ये तो हमारा ब्रेथ जो है वो, विड्थ जो है वो फाइंड हो गया। अब उन्होंने क्या कहा था? जो लेंथ है जो हमें फाइंड करनी है वो कितनी है? 5 गुना ज़्यादा है उसकी विड्थ से। तो हम क्या करेंगे? x प्लस 5, ठीक है, ये हमें लेंथ फाइंड करनी है ना, तो हम क्या करेंगे? लेंथ इस तरफ लिख लो, राइट लेफ्ट साइड पे कोई इशू नहीं है। ये हमारे पास जो आया है, ये हमारे पास इसकी विड्थ आई है, जो कि कितनी आई है? 4, क्योंकि इसको हमने निगलेक्ट कर दिया -9 को। अब ये हमारे से 5 गुना से ज़्यादा है, तो x 5 गुना ज़्यादा है ना, तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर जो देखो है, आई तो x की वैल्यू, लेकिन ये x है क्या? कंसीडर क्या किया है हमने? विड्थ ऑफ ऑल फाइंड किया है ना, ठीक है जी। तो आप लिखना चाहें x लिखना चाहें x लिखना, कोई इशू नहीं है। इसकी सैम्बल लगाना चाहते हैं सैम्बल लगा लें, कोई इशू नहीं है, x ही लगा लें, कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हमें लेंथ फाइंड करनी है जो कि 5 गुना ज़्यादा थी, तो x की जगह हम रखेंगे 4 और प्लस 5 करेंगे, तो लेंथ आ जाएगी उसकी 9 मीटर। समझ में आया? यहाँ पर कभी मीटर में ही आइए तो आप मीटर लगा लें, ठीक है जी। लेंथ भी हमारे पास फाइंड हो गई, ब्रेथ भी फाइंड हो गई, यही चीज़ इन्होंने पूछी थी, और थोड़ा सा हिंट दे दिया था कि वो 5 गुना ज़्यादा है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज़ 100। क्या कह रहा है? द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स, 2 पॉजिटिव नंबर्स है जो नहीं पता, उनके जो स्क्वायर का सम है ना, इस तरह, वो बराबर है 100 के, ठीक है। 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनके जो स्क्वायर है उसका जो सम है वो 100 के बराबर है। उसमें से कहता है कि जो एक नंबर है वो लेट 1 इज़ x अगर है, तो दूसरा नंबर जो है वो x प्लस 2 होगा, जाहिर सी बात है। 1 नंबर इज़ 2 मोर देन द अदर नंबर। तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिखिए, सिंपल तरीके, वर्डिंग में आप लिखना चाहो वर्डिंग में लिख लो, लेट फर्स्ट नंबर इज़ x, लेट फर्स्ट नंबर इज़ x एंड अदर वन, जो अदर वन है वो क्या है? x प्लस 2, ठीक है ना, इस मोर देन कह रहा है ना, x प्लस 2 हो जाएगा। अब आगे हमारे पास क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन,
क्या बताया उसने, उन दोनों नंबर्स का मतलब ये x और ये x प्लस 2, इनका जो सम है वो बराबर है किसके, 100 के। ठीक है, यही बताया है ना यहाँ तक। अब हमारे पास एक कंडीशन प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आ जाए एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा। ये हमारे पास फार्मूला ओपन हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये टर्म ए होती है, ये बी होती है, फार्मूला के अकॉर्डिंग करोगे। रेफरेंस देना चाहते हो तो दे दो। ए प्लस का बी स्क्वायर का फार्मूला हमने लगाया है, जो कि है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, इज़ इक्वल्स टू 100। अच्छा जी, यहाँ तक समझ में आ गया। ये हटा दो, ए बी यहाँ से समझाने के लिए बताया था। एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये 2 2 ज़ा 4x, 2 का स्क्वायर 4 इज़ इक्वल्स टू 100। अब 100 को भी इस तरफ ले आओ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट कर लो। 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 और ये 100 इस तरफ आएगा तो माइनस का 100। ये आप इसी स्टेप में इधर ही कर सकते थे, कोई इशू नहीं, एक स्टेप हमारा बच जाएगा। इसको इधर ले आओ, माइनस का 100 इज इक्वल्स टू 0। मतलब हमने फार्मूला भी ओपन कर दिया, यहाँ से ब्रैकेट्स भी ओपन कर दिए, 100 भी लेफ्ट साइड आ गया। अब यहाँ सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व कर लो। 100 में से 4 गया तो माइनस का 96 आएगा इज इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, ये 4x हो गया, और यहाँ प्लस माइनस माइनस 100 में से 4 गया तो 96 बचा। साइन आती है बड़े की, बड़ा क्या है 96, और 96 के पास लगा है माइनस, तो इसलिए हमने लगाया, सॉरी 100 के पास लगा है माइनस, तो हमने लगाया माइनस। अब यहाँ से कॉमन भी आ रहा है, मिड टर्म स्प्लिटिंग ऐसे भी हो सकती है। कॉमन लेने से ये होता है कि आपका थोड़ा सा छोटा हो जाता है क्वेश्चन, तो आपको आसानी हो जाती है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, x माइनस 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो 8 इधर आया, और 2 का 2 4 ज़ा 8, और 2 आपके पास 8 ज़ा 16 इज इक्वल्स टू 0। अब ये यहाँ 2 मल्टीप्लाई में 0 के पास जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 48 इज इक्वल्स टू 0/2। तो मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 48 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास अगेन यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से इक्वेशन तैयार हो चुकी है। ये मिड टर्म स्प्लिटिंग के ज़रिए ही सॉल्व होगी। हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। a इंटू सी हमें माइनस का 48 चाहिए होगा, और b में हमारे पास पॉजिटिव 2 चाहिए होगा। अगर मैं यहाँ से सिंपल इसको ब्रेक करूँ, अगर मैं यहाँ पर इसको 6 का टेबल, बल्कि 8 का टेबल मैं यहाँ पर 6 टाइम पढ़ूँ तो मेरे पास 48 आता है, और अगर 8 में से जब मैं 6 को माइनस करती हूँ तो 2 आता है। इसका मतलब यही फैक्टर्स जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ से ले लेंगे हम कॉमन। ठीक है जी, यहाँ कॉमन है x, तो ये हो जाएगा x प्लस 8। यहाँ से कॉमन है 6, तो ये हुआ माइनस 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 प्लस हो गया। 6 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे तो 48 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या आया, x प्लस 8, x प्लस 8, और यहाँ बाहर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 8 के पास भी 0 है, और x माइनस 6 के पास भी 0 है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस का 8, और ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। एक माइनस का 8 है, और एक आपके पास पॉजिटिव जो है वो 6 है। ठीक है जी, अब हमने नेगेटिव वाले को क्या कर देना है यहाँ पर। अब हमें फर्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास क्या आया है, 6 आया है ना। इसको आप निगलेक्ट कर दो, नेगेटिव वाले नंबर्स को, इसको निगलेक्ट कर दिया हमने। इसको ले लेंगे पॉजिटिव 6 को। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर आप सिंपल यहाँ लिखोगे जो आपके पास x स्टेप आया, नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे कि x जो है वो आपके पास 6 आया है, और हमें अदर नंबर फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर हमें पता चल चुका है जो कि 6 था, और अदर नंबर वो कहता है x प्लस 2 था, यही कंडीशन थी ना। तो अदर नंबर यहाँ पे आप लिखो, फर्स्ट नंबर जो है वो क्या आया है हमारे पास 6, अदर वन था x प्लस 2, यही कंडीशन थी ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर x आया है ना, ये x इज इक्वल टू 6, हम इसको क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो 6 प्लस 2 हो जाएगा। तो हमारे पास दूसरा नंबर जो है वो 8 आ जाएगा। तो आप ये कर देख लो, इसका वेरिफिकेशन भी आप कर देख सकते हो कि इन दोनों का जो सम है वो 100 आता भी है कि नहीं आया। वेरिफिकेशन के तौर पर मैं बता रही हूँ, और आपने चेक करना हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं। अब इसको अगर मैं लूँ, क्योंकि हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग एक है 6 का स्क्वायर
और 8 का स्क्वायर, इन दोनों का जो सम का स्क्वायर है वो बराबर है 100 के। ये कंडीशन आपने वहाँ नहीं करनी, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। इन्होंने कहा है द सम ऑफ स्क्वायर्स, दो नंबर्स का जो सम है, पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं, उनका जो स्क्वायर है, उनका जो सम है वो बराबर है 100 के। कर देखें, जो हमने एक नंबर 6 फाइंड किया, दूसरा नंबर 8 फाइंड किया, क्या आया हमारा ये आंसर, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, तो 36 और 64 कितना होता है, 100 इज इक्वल्स टू 100। देखो आ गया बराबर, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो ठीक निकला है। इस तरीके से वेरिफिकेशन कर देख लिया करें, 5 दफ़ा आ जाता है तो क्या आपने ठीक किया है कि नहीं किया। ठीक है जी, चले इसे नोट कर लिया, हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर। जी बड़े मज़े का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जी। द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल एक्सीड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बाय 3 when hypotenuse of the triangle is 34 सेंटीमीटर, find base and perpendicular। ठीक है जी, अब हमारे पास बात कर रहा है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की। पहले थोड़ा सा आपको बताऊंगी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपने लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी। राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जो 90 डिग्री होता है, ठीक है जी, और जिनका जो सम होता है टोटल वो आपस में क्या होता है, 180 के इक्वल होता है। ठीक है जी, इसके सामने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, जो दोनों का जो सम है वो आपके पास क्या होगा, 90 होगा, और इस पूरे का सम जो है वो क्या होगा, 180 होगा। ठीक है जी, ये दोनों आपका 90 के सामने वाले दोनों एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर ये वाला एंगल 45 है तो दूसरा भी 45 होगा, अगर ये 60 है तो दूसरा 30 होगा, ये 30 है तो वो 60 होगा। ये सब मैं इंशाल्लाह आपको जब चैप्टर आपका लास्ट करवाऊंगी ट्रिग्नोमेट्री का तो इंशाल्लाह वहाँ बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी जो लेंथ ऑफ द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल एक्सीड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बाय 3। जो इसका हमारे पास गिवन है वो एक ना तो हमें यहाँ कहता है जो उसकी बेस है वो 3 पॉइंट ज़्यादा है और परपेंडिकुलर जो है उसका 3 पॉइंट जो है वो उससे कम है, इतना हमें मेंशन है। और इसके अलावा जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास गिवन है जो कि यहाँ पे 34 सेंटीमीटर दिया है, जो कि बुक में रॉन्ग है। आपने इसको 15 सेंटीमीटर लेना है, 34 रखकर आंसर बुक में हमारा मैच नहीं करता। मैंने वेरिफिकेशन भी करवाई है इस चीज़ की, और एक दो टीचर्स हैं उनसे भी पूछा है हमारे कि सर ज़रा आप थोड़ा हेल्प करें, यहाँ पे 34 रखने में मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा। तो मैंने पूरा करने के बाद कंफर्म करके आपको बता रही हूँ कि ये आपका 34 जो है ये गलत है, यहाँ 15 सेंटीमीटर आप लेंगे। ठीक है जी, अब आपको बताते हैं फ़िलहाल आपने ये 15 सेंटीमीटर क्यों लेना है और क्या वजह। चलो जी, 15 लेना। अब हमारे पास हमारी हाइपोटेन्यूज भी गिवन है। देखो जी, अब हमारे पास आप सबको पता है जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है, इसकी अपोजिट साइड होती है, ये हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है जी, ये और जिस तरफ एंगल है, अगर आपका थीटा या एंगल इस तरफ बन रहा है, जिस तरफ थीटा बन रहा होता है आप वहाँ से देखते हो, थीटा यहाँ से बनेगा तो ये बेस रखोगे, अगर थीटा यहाँ से बनेगा तो ये बेस रखोगे, और बाकी जो होगा वो हमारे पास हमारा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज की अपोजिट साइड जो है परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड जो है वो क्या होती है, वो हमारे पास हमारी परपेंडिकुलर होती है। अगर मैं यहाँ एंगल रख रही हूँ, ठीक है, ये मेरा एंगल है, इसके सामने वाला मेरे पास परपेंडिकुलर, और जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ से आप देखोगे, यहाँ है ना, इस तरफ से देखोगे तो ये आपकी क्या है, बेस है। बस ये अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा आपको पता चल जाएगा, परपेंडिकुलर बेस की कहानी समझ में आ जाएगी। फ़िलहाल वो इधर इसका जिक्र इधर नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने का मकसद ये कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होने चाहिए कि परपेंडिकुलर क्या है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज है और एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर है, और इस तरफ एंगल थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, इसकी अपोजिट साइड भी कह सकते हो, और बाकी आपके पास जो है बच जाता है वो आपके पास बेस है। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। क्वेश्चन गिवन है, इसके अंदर जो आपके पास हाइपोटेन्यूज जो चीज़ें गिवन है ना, अब हम उसकी बात करते हैं। अब जो हाइपोटेन्यूज है ना, आप सबको पता है, यहाँ छोटा सा एच लिख लो, या दोबारा फिगर भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, दोबारा एक फिगर बना लेते हैं छोटी सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो भाई, जो हमारे पास 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ये गिवन है 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब परपेंडिकुलर जो है वो हम इसको एक्स कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक्स है, और जो हमारे पास हमारी बेस है वो एक्स प्लस जो है वो 3 है। क्यों, यहाँ पे क्या कहता है वो, यहाँ देखें, राइट एंगल एक्सीड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बाय 3 व्हेन हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो हमारा परपेंडिकुलर है वो एक्स होगा, और बेस एक्सीड मतलब 3 गुना ज़्यादा, तो एक्स प्लस 3 कर देंगे इसको। अब थोड़ा सा यहाँ पर आ जाते हैं इसकी वर्किंग पर, हम लिखेंगे यहाँ पे लेट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन भी कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू
गिवन कंडीशन, ठीक है जी, फर्ज कर लीजिए लेट एक्स बी द परपेंडिकुलर ठीक है जी ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है जी बेटा, एंड x प्लस 3 इज़ अ बेस, इसको हमने बेस बना दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। और हमारे पास जो हमारा हाइपोटेन्यूज़ है, हाइपोटेन्यूज़ जो कि 15 सेंटीमीटर है, बुक में 34 गलत है, ठीक है जी, ये भी याद रखिएगा, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, हो जाती हैं प्रिंटिंग मिस्टेक्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास अगर कोई भी एक जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग, ये इसमें हमारे पास जो रूल अप्लाई होने वाला है वो पाइथागोरस थ्योरम होता है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई भी एक साइड अगर हमारे पास गिवन ना हो तो उसको फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ता है, ठीक है जी। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज का, यहाँ पे आप लिखो अकॉर्डिंग टू या बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है बेस का होल स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हो, कोई एक साइड्स गिवन ना हो, फाइंड करना हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया करो। हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो है 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जो हमारे पास बेस है वो उसने यहाँ पे क्या बताया कि वो x प्लस 3 है, ये आपके पास बेस है और दिस वन इज़ परपेंडिकुलर, तो यहाँ लिख लो ये परपेंडिकुलर है, ये आपके पास बेस है और ये आपके पास h हाइपोटेन्यूज है, ये 15, ठीक है जी। तो बेस आपके पास जो है वो x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, जबकि परपेंडिकुलर आपके पास x का स्क्वायर है। तो 15 का जब आप स्क्वायर लोगे तो वो आ जाएगा 225। अगर आप अपना बुक से मैच करना चाहते हैं तो आप 34 ही रखिएगा, 34 का स्क्वायर बुक से मैच नहीं करना चाहते, मतलब अगर आप क्वेश्चन को देखोगे 34 रखोगे तो आपके बुक से आंसर मैच नहीं होगा, 15 रखोगे तो मैच हो जाएगा। 34 रखकर भी करोगे तो हो जाएगा। अगर आप 34 रखकर करते हो, यहाँ साथ साथ बताती जाऊँगी, 34 का स्क्वायर आपके पास 1156 आएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। x प्लस 3 यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, तो आप रेफरेंस दे दो कि यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ पर a जो है वो x है, b जो है वो 3 है, तो हम लेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, और हमारे पास बराबर में x स्क्वायर फ़िलहाल ऐसे ही है। तो ये हमारे पास 225 है, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 6x, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस का x स्क्वायर, x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा 6x प्लस 9, और ये वाला हमारे पास 225 है। तो हम एक काम कर लीजिए, इसको हम लेफ़्ट साइड ले जाते हैं, इस तरह कर लो, ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा -225 इज इक्वल्स टू 0। ये समझ में आ गई कहानी यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, सिंपली अब यहाँ से बच्चे आप इसको सॉल्व करोगे। पहले ये 225 को पहले यहाँ से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपना इक्वेशन बनाते हैं। देखो ये 2x स्क्वायर प्लस का 6x, ये पॉजिटिव 9, ये नेगेटिव 225 को माइनस करोगे तो माइनस का 216 आएगा इज इक्वल्स टू 0। कॉमन भी ले सकते हो ताकि शॉर्ट हो जाए थोड़ा सा। जब मैं यहाँ से अपना 2 कॉमन ले लूँगी तो मेरे पास यहाँ अंदर बचा x स्क्वायर प्लस का प्लस 2 का टेबल 3 टाइम पड़ा 6, x का x, 2 का टेबल 10 टाइम पड़ा 21 दिया, 2 8 16 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास 108 आ गया है, इसको आप ब्रेक कर सकते हो। फिलहाल आप 2 यहाँ से हटाओ ताकि थोड़ा और सिंपल हो जाए। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 इज इक्वल्स टू 0/2, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। सिंपली हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 108 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, मिडिल टर्म फैक्टर्स बनाओ। अगर चाहते हो बड़ा हो जाए तो कोई इशू नहीं है, एलसीएम के जरिए कर लिया करो, प्रैक्टिस नहीं हो डायरेक्ट कर लिया करो। बड़ा नंबर थोड़ा मसला हो जाता है। 2 का टेबल 5 टाइम पड़ा 10 आया, 2 का टेबल 4 टाइम पड़ा 8 आया, 2 का टेबल 2 टाइम पड़ा 4, 1 आया, 2 7 14, 3 का टेबल 3 टाइम पढ़ो 27, 3 9 27, 3 इंटू 3 9 और 3 1 3। तो यहाँ पे अगर मैं 2 2 4 और 4 3 करूँ तो 12 आता है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो 9 आता है। 9 का टेबल जब मैं
12 टाइम या 4 9 या 9 का 4 टाइम 12 टाइम पढ़ लूँ या 12 को 9 टाइम पढ़ लूँ, बात तो एक ही है। 12 का टेबल 9 टाइम पढ़ती हूँ तो 108 आता है, और इन दोनों को सॉल्व करती हूँ, 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा। तो इसका मतलब ये वाले फैक्टर सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब यहाँ से कर दे लिया, अगर 2 × 2 4 कर लो, 3 3 9 कर लो, ये आपकी प्रैक्टिस पे बेस करता है, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छी फैक्टराइजेशन सिखा दी है। समझ में आया ना ये चीज़। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ से इसको ब्रेक करना है। x² अपनी जगह पर है, -108 अपनी जगह पर, सब कुछ अपनी जगह पर रहता है, सिर्फ इसको ब्रेक करना होता है। अब इस 3x को मैंने कैसे ब्रेक किया, 2 पार्ट्स में, 2 फैक्टर्स बना, एक 12x ले लिया, 2 टिक टर्म ये हो गई, और एक माइनस का 9x, क्योंकि मुझे माइनस का 108 चाहिए। ठीक है, एक को माइनस रखना पड़ेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव 3 भी चाहिए। 12 में से 9 गया, बचा 3, साइन बढ़ेगी, बिल्कुल ठीक है, और इन दोनों को आपस से मल्टीप्लाई करूँ तो 108 आता है। इसका मतलब यही फैक्टर सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पर ले लो कॉमन, यहाँ आ जाएगा x, तो x प्लस का 12, यहाँ आ जाएगा माइनस का 9 कॉमन, अंदर x, माइनस माइनस हुआ प्लस, 9 का टेबल पढ़ो 12 टाइम तो आता है 108 = 0। ये यहाँ से मिटा देती हूँ ताकि स्पेस बन जाए थोड़ी सी। चलिए जी, यहाँ आइए, हमारे पास ये x प्लस 12 कॉमन है, हम ये ले लेंगे x प्लस 12, यहाँ से ले लेंगे x माइनस 9 = 0। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 12 के पास भी 0 है, और हमारे पास x माइनस 9 के पास क्या हो गया जी, x माइनस 9 के बराबर में 0 है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे -12, तो निगलेक्ट होने वाला है, और अगला हो जाएगा +9। जो +9 आया है हमने इसको रखना है, और बाकी जो है उसको हमने निगलेक्ट कर देना है। तो अब यहाँ पर एक नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिखो, तो यहाँ पे आप लिखो कि x जो है वो -12 इज़ निगलेक्टेड, हमने इसको निगलेक्ट कर दिया है। ठीक है जी, आगे रीज़न देना चाहो तो दे सकते हो। ठीक है जी, या लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि हमें यहाँ पर लेंथ की बात कर रहा था ना, तो आप लिख लो कैन नॉट बी, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ब्रेथ हो, लेंथ हो, हाइट हो, ये नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव कंसिडर की जाती हैं, पॉजिटिव होती हैं। लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है जी, तो हमारे पास x जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आएगा। अब हमने अपना परपेंडिकुलर तो निकाल लिया, ये हमारे पास हमारा परपेंडिकुलर आया था। ठीक है जी, जो हमने निकाला, अब यहाँ लिख लीजिए परपेंडिकुलर, आंसर में परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास आया है 9। अब हमारी जो बेस थी वो थी x प्लस 3, ये x आया ना 9, तो हमारे पास जो बेस थी, सो बेस इज x प्लस 3, तो x क्या आया है, 9 + 3 मिलाएंगे तो आ जाएगा 12। तो हमारे पास हमारी जो बेस आई है, बेस इज 12। तो व्हेन हाइपोटेन्यूज, जब हमारे पास हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हो, 15 सेंटीमीटर हो, 9 सेंटीमीटर आई है, सेंटीमीटर लेने पड़ेगा। ठीक है जी, समझ में आया अब यहाँ तक। अगर हमारी हाइपोटेन्यूज 15 सेंटीमीटर होगी तो हमारा बेस जो है वो 12 होगा, परपेंडिकुलर हमारा 9 होगा। चलें जल्दी से इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इस तरीके से आपने इसको करना है, और यही तरीका है इसका, बहुत इजी, इसी तरीके को इसको फॉलो कीजिए। फिर कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 36 and altitude of an unequal side of triangle is 30 centimeter. Find the length of the 3 sides of a triangle. बात कर रहा है एक ऐसे आइसोसेलेस ट्राइंगल की। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स वो होता है, ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स और 2 एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ऐसा ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। पहले तो हमें ये चीज़ पता चल गई। अब कहता है यहाँ पर लेट अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अकॉर्डिंग टू, फर्ज कर लो लेट, अब हमें तीनों साइड्स फाइंड करनी है, क्योंकि तीनों लेंथ्स फाइंड करनी है। क्या क्या है इसका, जो हमारे पास पैरामीटर है, जो पेरीमीटर है वो 36 दिया गया है, और सेंटीमीटर दिया गया, और अल्टीट्यूड भी 36 दिया गया है। इसमें भी एक मिस्टेक है, क्वेश्चन में मैं आपको बताती हूँ कहाँ मिस्टेक है, फिलहाल आपको समझाएंगे तब समझ में आएगा आपको पहले के होता क्या है, किस तरीके से है। अब हमारे पास x देखो, 2 साइड्स x ले लो क्योंकि सेम है, और तीसरी ले लो y। x एंड y आर the sides of isosceles triangle, isosceles triangle। यहाँ तक ले लिया, ठीक है जी। Since
पेरीमीटर इज़ 36 सेंटीमीटर। इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, इसको सी कह दो। सी के ऊपर वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह अभी, ठीक है जी। थोड़ा मैं इसको बड़ा करके बना देती हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में मुझे आसानी हो। ए बी और सी, ठीक है जी, दो साइड्स इक्वल है। ये एक्स ले लो, ये एक्स ले लो, ये वाई ले लो, ठीक है जी। इनका जो पेरीमीटर है वो हमारे पास 36 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है जी। यहाँ पर तो एक्स मैं पेरीमीटर में सबका पूरा का पूरा एरिया में एक्स हो गया। पेरीमीटर कैसे लेते हैं, एक्स प्लस वाई कितना है 36 सेंटीमीटर। किसी भी स्क्वायर का निकालना हो, जितनी जितनी साइड्स होती हैं 3 है 4 है, उन सबको ऐड कर लेते हैं तो पेरीमीटर निकल आता है। अब यहाँ पे एक्स है और वाई है। एक्स के पास ये एक्स और एक्स हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इनको ये किस तरीके से आया, पेरीमीटर जब भी फाइंड किया जाता है तो उनको ऐड किया जाता है। देखो फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर है, ये एक रेक्टेंगल है, उनकी जो साइड्स होती हैं उनको प्लस करने से, जैसे 4 है, इनको ऐड करने से इसके पेरीमीटर फाइंड किया जाता है। उनकी जितनी वैल्यूज़ होती हैं, जो लेंथ है ब्रेथ है, सबको मिक्स करके लिख दो, उनको ऐड कर दो तो पेरीमीटर निकल आता है। तो हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक्स है और ये वाई है, हमने इनको ऐड कर लिया जो कि 36 सेंटीमीटर गिवन है हमारे पास। एक्स यही तो फाइंड करना है, साइड्स कितनी है। एक्स 2x हो गया प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। तो हम क्या करेंगे, वाई इधर रखेंगे, ये हो जाएगा 36 और ये माइनस का 2x, इसको हम दे देंगे फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 का नाम। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये क्या कहता है, एल्टीट्यूड 36। एल्टीट्यूड होता क्या है, देखो ये एक ट्राइंगल है, अगर मैं इसको इक्वल पार्ट्स में इस तरह 90 परपेंडिकुलर इसके ऊपर गिराऊँ, ऐसे करके दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँ, ऐसे 90 यहाँ पर मैं इसको गिराऊँ, तो अब ये साइड्स फॉर एग्जांपल मेरा बेटा, अब देखो पूरा पेरीमीटर, देखो इसके पूरे का जो हमें पेरीमीटर दिया है वो 36 दिया हुआ है। आप खुद बताओ, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर गिराती हूँ, मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन जो है ना मेरा बेटा, वो पूरी की पूरी लाइन 6 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल। अब अगर मैं इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूँगी, परपेंडिकुलर मैंने यहाँ से गिराया, तो इसका मतलब 3 ये हो जाएगा और 3 ये हो जाएगा। तो क्या ये 36 हो सकता है? 36 तो पूरे का दिया गया है ना, ठीक है। ये चीज़ यहाँ समझें आप लोग, जो कॉन्सेप्ट देने के मतलब, एल्टीट्यूड गिराने का मतलब, यहाँ पे एल्टीट्यूड गिराया है तो जितनी चीज़ ये है इतनी चीज़ ये है, तो हमारे पास 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो इसको, तो क्या एल्टीट्यूड हमारे पास हमारा 36 हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी तो तभी तो हमारे पास, अब वही तो हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इस पूरे के पेरीमीटर भी 36 है और इतना एरिया जो है ना, ये हमारे पास एल्टीट्यूड, ये इतना एरिया जो है वो हमारे पास कितना है जी, 36 है। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये सवाल यहाँ पे गलत है, यहाँ पे 36 नहीं आएगा, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर आएगा। कर देख लीजिएगा, अभी आपको प्रूफ भी करूँगी आगे जाके, ठीक है जी। अब हमारे पास जो हमारा एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड ऑफ अनइक्वल साइड्स, एल्टीट्यूड जो है ऑन अनइक्वल साइड जो है वो हमारे पास यहाँ पर हमें लेना है, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर बेटा। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि ये 36 हो जाए, 36 नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पेरीमीटर 36 है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो एक साइड इतनी जो देर गिरा रहे हैं वो 36 होगा? ऐसा नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पर लिखिए सिंपल, जो हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ये डी ले लूँ ना ऐसे, ए बी डी, इतने की बात कर रहे हैं ना, एल्टीट्यूड हमने गिराया ए बी और डी, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अब वही हम बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, परपेंडिकुलर देखेंगे क्या है, हाइपोटेन्यूज देखेंगे क्या है इसी के अंदर। थोड़ा सा इसको, इतनी वाली डायग्राम को ना मैं एक काम करती हूँ, ऐसे करके इधर बना लेती हूँ ताकि खुला करके, ताकि आप लोगों को ये चीज़ मैं समझा सकूँ। अब ये हमारे पास ए था, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है। यहाँ से मैंने एक एल्टीट्यूड गिराया है जो कि मेरा डी है 90 डिग्री पर, ठीक है जी। एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इतनी चीज़ देखो, अगर ये एक्स है, ये भी एक्स है और ये मेरे पास वाई, पूरी जो है ना यहाँ से यहाँ तक जो है मेरे पास वाई है। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँ, टू, जब मैंने एल्टीट्यूड गिराया है इसके ऊपर, तो ये y/2 हो जाएगी और ये भी मेरे पास y/2 हो जाएगी। मतलब इसको 2 इक्वल पार्ट्स में मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसको मैं डिवाइड कर दूँगी। तो मेरे पास ये वाला जो परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर, ये हाइपोटेन्यूज़ है, इसके सामने 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज़ होता है, जहाँ से एंगल बन रहा होता है उसके सामने वाली परपेंडिकुलर होती है। और ये हमारे पास क्या है, हमारी
बेस है। तो आप लिख लो ये वाली चीज़ है ना, इतनी चीज़, यहाँ पे छोटा सा बी बना देती हूँ, तो इतनी चीज़ है ना, ये वाली इतनी चीज़ यहाँ से यहाँ तक, ये वाली चीज़, ये हमारे पास बेस है, गोल कर देती हूँ। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और ये हमारे पास इतनी चीज़ है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, समझ में आया यहाँ तक। अब हम इनकी वैल्यूज़ को लेते हैं और वैल्यूज़ पुट करके हम अपना आंसर जो है वो फाइंड कर लेते हैं। परपेंडिकुलर जो हमने गिराया है वो हमारे पास एल्टीट्यूड जो गिराया है हमने वो कितना है 12 सेंटीमीटर है, जो कि आपके बुक में 36 गलत दिया था। तो ये मेंशन है हमारे पास जो कि 12 सेंटीमीटर है, ये x है और ये हमारे पास y/2 है। समझ में आया यहाँ तक। चलो, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास हमारा परपेंडिकुलर वो बेस का स्क्वायर और हमारे पास हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज पूरा लिखना चाहें पूरा लिख लें और बाहर लगाइएगा स्क्वायर ऐसे। ठीक है जी। अब हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो है x, हम लगा लेंगे यहाँ पर x का स्क्वायर। जो हमारी बेस है वो y/2 है, देखो यहाँ पर, तो हम लगाएंगे y/2 का होल स्क्वायर और परपेंडिकुलर 12 है जो कि बुक में 36 गलत दिया था। ठीक है जी। x का स्क्वायर x हो जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 और 12 का स्क्वायर हमारे पास आता है 144। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपली यहाँ तक समझ में आया। डिनोमिनेटर 1 है, लगाओ लगाओ लगाओ, कोई इशू नहीं, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है ना x, तो हम लेंगे फ्रॉम 1 and 2। ठीक है जी। x में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर x का स्क्वायर ऐसे ही रखा, यहाँ y है, तो y की वैल्यू क्या निकाली थी 36 माइनस 2x, तो 36 माइनस का 2x ऊपर y पर स्क्वायर है डिवाइडेड बाय नीचे 4 है प्लस 144 इज इक्वल्स टू, यहीं तक है फ़िलहाल। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है। फ़िलहाल आप कॉमन भी ले सकते हो, अगर आप यहाँ से फार्मूला अप्लाई करोगे ना तो बहुत बड़ा सोल्यूशन आने वाला है। तो बेहतर ये होता है कि जो स्टेप छोटा हो रहा हो उसको जो है आप फॉलो किया करें। अगर मैं इन सब में से कॉमन उठा लूँ ना, 36 और 2 में से पहले कॉमन उठा लूँ तो मेरे पास 2 आता है और 18 माइनस x का होल स्क्वायर। देखो अगर जब मैंने कॉमन 2 लिया तो उसका मतलब 2 पर भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये चीज़ सीखा कर, छोटी छोटी कैलकुलेशन अलग अलग तरह की रूल समझा करें ताकि आप माशाल्लाह मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट जाएँ। ठीक है जी। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं इसको चाहती तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकती थी, लेकिन फिर 36 a रखती, फिर b रखती, बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है। मैंने इसको छोटा करने के लिए इनका कॉमन जो लिया 2 उस पर भी स्क्वायर दे दिया बाहर और इसको 18 माइनस एक्स कर दिया कॉमन लेने पर। ठीक है जी। देखो ऐसे, ये 2 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर 4 और ये हो जाएगा 18 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला भी हमारे पास अप्लाई हो रहा है। करना चाहते हो कर लो, नहीं तो कटिंग करना चाहते हो तो पहले कटिंग कर लो, जैसे करना चाहो वैसे कर लो। देखो यहाँ पे 18 माइनस एक्स, तो आप यहाँ लिख लो 18 का स्क्वायर, या एक काम करते हैं अभी फ़िलहाल 18 माइनस एक्स को ऐसे ही रखते हैं। देखो यहाँ पे कटिंग हो रही है, पहले हम काट देते हैं। ठीक है, कटिंग करने से हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। देखो ऐसे, यहाँ नहीं यहाँ तक 4 था। चलो कैसे, ये देखो 2 का स्क्वायर 4 था, इस 4 से ये वाला 4 जो है हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास कैंसिल हो गया। तो हमारे पास सिंपल जो बचा है वो बचा है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 18 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का 144। ठीक है जी, हमारे पास सिर्फ अभी ये चीज़ बची है। अब हम यहाँ पे क्या फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जी, बिल्कुल फार्मूला हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इस वाले स्टेप का फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं। देखो एक्स का स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, ये 18 माइनस एक्स, 18 एक्स है और ये बी है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 18 माइनस 18 और है एक्स और प्लस का एक्स का स्क्वायर और बराबर में है 144। चलो यहाँ आ जाओ। अब यहाँ पे 18 का स्क्वायर होता है 324। 18 को यहाँ पे एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करो तो 18x आता है, बल्कि यहाँ पे 2 तो लगाना भूल ही गई मैं, फार्मूला में 2 होता है ना, 2ab और प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ रेफरेंस भी दे दो, यहाँ पर क्या आपने क्या लगाया है, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया है जो बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। क्लियर। तो हमें क्या करना है, 2 को जब 18 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 36 x और x का स्क्वायर
और ये प्लस 144 अपनी जगह पर रहेगा। अब सॉल्व कर लो, ये हमारे पास जो है वो 30 का कैंसिल भी हो रहा है। देखो एक्स कैसे इधर लेकर जाओगी, तो कैसे मैं आपको बताती हूँ। देखो ऐसे, ये हमारे पास 324 है और ये 144 है। 324 में से 144 को माइनस करो, देखिए प्लस हो रहा है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये हो जाएगा 468 माइनस का 36x प्लस का x स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो एक्स स्क्वायर है जब हम इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का, यहाँ से हमने जो है इसको सॉल्व कर लिया है। अब हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से इसको पॉजिटिव करने के लिए 36x को इस तरफ ले आएँ लेफ़्ट साइड पर, तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये 368 प्लस का एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, और ये वाला एक्स स्क्वायर इसको इस तरफ ले आए तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस के एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये हमारे पास 36x इज इक्वल्स टू 468 बचेगा। तो x फाइंड करना है, 36 को कहेगा चलो भी मेरे पास से हट जाओ, ये डिवाइड में आ जाएगा, कटिंग भी हो रही है। जैसे काटना चाहो डायरेक्ट 36 से भी काट सकते हो, 3 का टेबल लगा के भी काट सकते हो। 36 बन जाए 36 और 13 टाइम लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू 13। ठीक है जी। अब इसको हमने क्या करना है, सेंटीमीटर, इसको हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ये x आया। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे यहाँ से, क्योंकि अब x की वैल्यू सिर्फ निकली है। ठीक है जी। अब हमें इसको y पॉट में निकल चुका है, अब हमें क्या करना है, y भी फाइंड करना है, जो कि 36 माइनस 2x करके इस वाली इक्वेशन नंबर में पुट करके हम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको पुट इन 1। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से इसको मिटा देती हूँ, ऊपर का इतना एरिया यहाँ कर देती हूँ। क्या किया है, इसके बाद मैंने पुट इन 1 में पुट करने जा रही हूँ, तो यहाँ लिखूँगी 1 में मैं पुट करूँगी, तो y इज़ इक्वल्स टू 36 माइनस 2 और x मेरे पास क्या आया है 13। 13 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आता है 26 आता है, और ये मेरे पास जो है वो 36 है। तो ये मेरे पास क्या बच जाएगा, y 36 पे 26 जाएगा तो मेरे पास 10 बचेगा यहाँ पर। समझ में आया यहाँ तक? y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, यहाँ पर सिंपली जो है वो 10 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो हमारे पास अब इसको प्रॉपर तरीके से आप किस तरीके से लिखोगे कि x जो है वो आपके पास एक 13 आया है, एक साइड जो है वो 13 आई है, 13 है, तो सिंपल दूसरी साइड भी 13 होगी क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। दोनों x जो है वो हमारे पास क्या है 13 है, और जबकि y है वो हमारे पास क्या आया है 10 सेंटीमीटर। तो आप ये सेंटीमीटर भी लिख सकते हो इस तरीके से करके। ठीक है जी। आप अपनी बुक में आंसर देखें, यही आंसर आ रहा है। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि 12 रखने पर, जो एल्टीट्यूड हम 12 रखेंगे तो हमारा ये सोल्यूशन देगा, और अगर आप 36 रखोगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसको जब आप एल्टीट्यूड गिराते हो तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो तो वैल्यूज़ तो कट हो जाती है ना, हाफ होनी चाहिए। बराबर बराबर कैसे हो गई जब पूरा पेरीमीटर 36 है और एल्टीट्यूड भी 36 दे रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो देखो x क्या हो गया, दोनों हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड दो जो एंगल्स हैं इक्वल होते हैं, 13 हो गए, और y जो हमारे पास आया है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से, जो कि हमारे पास 10 आया। इसके बाद हमारा ये ऊपर ये वाला सोल्यूशन है। चलिए इसको नोट डाउन कर लें, चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ी देर के लिए वीडियो को स्टॉप कर देती हूँ यहाँ पर, फिर हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट 15 क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 20.7 का। इसके बाद इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज होगी हमारी नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, द डिफरेंसेस ऑफ 2 नंबर इज़ 5। जो डिफरेंस है 2 नंबर का वो 5 है, वो 2 नंबर हमें नहीं पता क्या है। एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनके जो स्क्वायर्स के डिफरेंसेस हैं वो 250 275 हैं। फाइंड द नंबर्स, वो नंबर हमें फाइंड करने हैं। सोल्यूशन लेट, जो 2 नंबर्स हैं ना, 2 नंबर्स वो हमारे पास x एंड y हैं, ऐसे लिख लो x एंड y, वो 2 नंबर x एंड y हैं। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो हमें कहता है इन दोनों का जो डिफरेंस है ना x माइनस वाई, ये कितना है 5 है। क्या कहता है कि x माइनस 5, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। और इनके जो स्क्वायर्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनके जो स्क्वायर्स हैं, कह रहे हैं डिफरेंसेस ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनका जो सम है सम कह दिया, इनका जो डिफरेंस है वो 275 है, क्वेश्चन नंबर 2 कह दो। ठीक है, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज़ 5 एंड डिफरेंसेस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज़ 257। अब कहता है कि x भी फाइंड करें और y भी फाइंड करें, वो नंबर्स हमें फाइंड करना है, आखिर वो नंबर हमारे पास क्या है।
समझ में आया यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 टेकिंग इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 257। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। पता है ना किसके बराबर होता है, एक ए माइनस बी। एक्स की फॉर्म में भी ले सकते हो, ए की फॉर्म में भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हम यहीं करेंगे इसको सेम एज इट इज, इसी रूल को फॉलो करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई और हो जाएगा एक्स प्लस का वाई इस पास ये वाला 275 ऐसे आ जाएगा। अब x प्लस 5 जो y इधर रखो और ये वाला जो 5 है मल्टीप्लाई और यहाँ डिवाइड में ले जाओ, कटिंग कर दो। 5 वन ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 और 5 5 ज़ा 25। तो x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू हमारे पास है यहाँ पर 55। x को फाइंड करना है, y को कहेगा चलो भी मेरे पास से हट जाओ, यहाँ आके माइनस का y हो जाएगा। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3 का। ये 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं तो क्या मेरे पास x की वैल्यू आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। तो हाँ लिखो पुट x इज इक्वल्स टू 55 माइनस वाई, या पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ऐसे भी कर सकते हो, इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे जो कि है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो x की जगह रखेंगे 55 माइनस वाई, वाई की जगह माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। इक्वेशन नंबर 1 थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 55 माइनस ये माइनस वाई और ये माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएंगे ना, 2 माइनस वाई हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर दो ना, ये देखो इस तरीके से, माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है जी। अब इसको पॉजिटिव कर दो क्योंकि y की वैल्यू फाइंड करेंगे ना अभी हम यहाँ से। देखो कैसे, 55, ये 5 इधर आ जाएगा तो -5 हो जाएगा और ये वाला वहाँ जाके राइट साइड पे +2y हो जाएगा। 55 में से 5 किया तो 50 बचा इज इक्वल्स टू 2y। अब y कहेगा 2 को चलो भी मेरे पास से हट जाओ, 50/2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू y। अब यहाँ बता देती हूँ, बोर्ड पर जगह कम है तो ये इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप में यहाँ, वही लास्ट स्टेप में यहाँ लेके हूँ। मैथ्स कहता है कि y इस तरफ होना चाहिए ना, सिंपल हमें इसी तरफ कर देना चाहिए था। यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 50, y क्या था नीचे हमारे पास यहाँ पे 2। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, तो y इज इक्वल्स टू 25। अब हमारे पास एक y की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अगेन जो y की वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, ताकि हम यहाँ से अपने x की वैल्यू को भी फाइंड कर सकें। अब यहाँ लिखो पुट y इज इक्वल्स टू 25, या पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 25 इन इक्वेशन नंबर 3, ताकि हम x की वैल्यू को पुट कर सकें, निकाल सकें। तो इक्वेशंस हैं, ये एज्यूम करना पड़ता है खुद, या कोई और मेथड भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं। क्योंकि x y इक्वेशन बनानी है या खुद बनानी है, आपको पता होना चाहिए कहाँ मिड टर्म स्प्लिटिंग आ रही है, किस जगह पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, ये सब मिक्स है। आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस पे बेस करता है, याद रखिएगा। तो ये 55 हो गया और माइनस का y हमारे पास कितना है 25। जब 55 में से जब 25 को माइनस कर दोगे तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 30। तो x आ गया 30, y आ गया हमारे पास 25। तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, x एंड y जो हमारे पास आया है, एक आया है x आया है 30 और y आया है 25। आंसर x और y की दोनों वैल्यूज़ को हमने फाइंड कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक्सरसाइज भी अब हमारी ख़त्म पर पहुंची। इंशाअल्लाह ज़बरदस्त नेक्स्ट एक्सरसाइज में मुलाकात होगी, जिसमें हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की MCQs वगैरह सॉल्व करना आपको सिखाएंगे और फिर हम बढ़ेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जितने रेलिवेंट ग्रुप्स आपके पास मौजूद हैं वहाँ तक इस लिंक को फॉरवर्ड करें, मुझे आप तमाम स्टूडेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगा तो लाइक ज़रूर क्या करें, आपका एक कमेंट जो है वो हौसला अफजाई होती है और दिल चाहता है आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियोज़ बनाते रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।